इज माई स्क्रीन विजिबल? यस यस सर। सर। ओके, ऑडियो क्लियर आ रहा है? यस सर। ठीक है। सो डिक्शनरी चैप्टर हमारा चल रहा है। ये सारे जो हम सेकेंड मिड टर्म एग्जाम के बाद से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, दीज आर ऑन सीक्वेंसेस। लिस्ट हमने पढ़ लिया था, टपल्स हमने पढ़ लिया था। लिस्ट वॉज अ डेटा टाइप, जो एक सीक्वेंस है उसके अंदर किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं। डुप्लीकेट्स आर अलाउड, मॉडिफिकेशन ऑफ आइटम्स आर अलाउड, इंसर्टिंग न्यू आइटम्स आर अलाउड, रिमूविंग आइटम्स इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा सीक्वेंस आया था मेरे पास टपल। टपल एंड लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? टपल के अंदर इंसर्शन, रिमूवल, अपडेशन ये चीज़ें अलाउड नहीं होती, विच मीन्स टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, इसको हम म्यूटेट नहीं कर सकते। इसके अंदर वंस वी क्रिएट दी ओरिजिनल इनिशियल टपल, जब हम उसको पहली बार क्रिएट करते हैं उसके बाद उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टपल। उसके बाद डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आया। डिक्शनरी वाज अ मैपिंग बिटवीन की एंड वैल्यू पेयर्स। सो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं अगेन किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। डुप्लीकेट्स इसके अंदर भी हो सकते हैं, टपल्स में भी हो सकते हैं, लिस्ट में भी हो सकते हैं। बट व्हाट डिक्शनरी इज बेसिकली अ मैपिंग। तो मुझे कोई वैल्यू याद रखनी है और उसको याद रखने के लिए मैं दूसरी चीज़ आसानी से याद रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी का नाम, नाम से मैं उसका बर्थ डेट याद नहीं रख सकता, मैं उसका फ़ोन नंबर याद नहीं रख सकता, मैं उसका पैन नंबर याद नहीं रख सकता, मैं उसका बैंक अकाउंट याद नहीं रख सकता, लेकिन मुझे क्या याद रहता है? मेरे फ्रेंड का नाम। तो मैं एक मैपिंग क्रिएट करता हूँ ऐसी चीज़ वर्सेस ऐसी चीज़ में। जो चीज़ मुझे आसानी से याद रहे उसको मैं की बना देता हूँ, और जो चीज़ मेरे को एक्सेस करनी है यानी ढूंढ के निकालनी है उसको मैं उसकी वैल्यू बना देता हूँ। So these key value pairs were mapped into a sequence data type called dictionary. म्यूटेबल होती है, इसका मतलब डिक्शनरी के अंदर हम न्यू आइटम्स को यानी न्यू की वैल्यू पेयर्स को ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड वन बाय वन वी कैन गो थ्रू द डिक्शनरी एंड एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स टू सी कितनी कीज हैं एंड कितनी वैल्यूज हैं। अभी तक मैं जस्ट रिवीजन टूर दे रहा हूँ। सो यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिल्ट इन फंक्शंस, जो डिक्शनरी के बिल्ट इन मेथड्स हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क कि सर इंट्रोडक्शन क्या है डिक्शनरी का, आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं कीज़ के थ्रू, म्यूटेबिलिटी का क्या मतलब होता है यानी न्यू की वैल्यू पेयर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, या फिर हम होल्ड ऑन प्लीज सर, बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू। या बैक। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई डाउट है, मॉडिफाइंग की वैल्यू पे, की को मॉडिफाई नहीं कर सकते वंस क्रिएटेड, बट वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। ट्रेवर्सल, ये ट्रेवर्सल वर्ड सब जगह मिलेगा सीक्वेंसेस में, स्ट्रिंग्स में मिलता है, लिस्ट में मिलता है, टप्पल में मिलता है, डिक्शनरी में भी मिल रहा है। Traversal means accessing all the items of the sequence one by one in some particular order. Please ask doubts यहाँ तक। अगर कोई डाउट नहीं है, आई एम अज्यूमिंग कि ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं, देन आई कैन मूव ऑन टू द बिल्ट इन फंक्शंस। स्टार्ट करें? सर टपल्स को डिक्शनरी के अंदर ही पढ़ना है? नो, टपल इज अ सेपरेट चैप्टर एज यू कैन सी हियर। सर चैप्टर 10 के अंदर तो लिखा हुआ है टपल्स एंड डिक्शनरी। इन सम बुक्स दे माइट हैव मर्ज्ड, ठीक है, but they are a separate topic. List is a separate topic, tuple is a separate topic, and then dictionary is a separate topic. All of them are under a one common topic called sequences. Okay, इसलिए उन्होंने शायद आपका चैप्टर मर्ज कर दिया हो।
So now I am starting with the built-in functions. So let me start up the code. idle में start करते हैं. Let's move it here and let's create a new file. Let's move it here. उसके बाद what I'll do, I'll create a dictionary. ठीक है, dictionary मैं create कर रहा हूँ. I'm calling it D. This is an empty dictionary. Then one by one I'll add some keys to it. So let's call it बादल, पहली की है और उसकी वैल्यू मैं ऐड कर रहा हूँ. लेट्स से आई एम स्टोरिंग फ़ोन नंबर्स और 1 2 3 4 5 ये हो गया. तो ये डिक्शनरी के में फिर मानसिंह है, फिर उसका लेट्स से फ़ोन नंबर है ये, फिर डिक्शनरी में उसके बाद लेट्स से सोनू है. एंड ये 3 एंट्रीज मैंने यहाँ पे कर दी. ठीक है, उसके बाद लेट मी सी बाय प्रिंटिंग माय डिक्शनरी कि मेरी डिक्शनरी क्या बनी. सो आई विल डू प्रिंट द डिक्शनरी, सेव इट एंड डिक्शनरी टेस्ट के नाम test2 के नाम से मैं अपनी फाइल को सेव कर रहा हूँ. एंड आई एम रनिंग द कोड. रन करने पे मेरी डिक्शनरी जो मैंने अभी क्रिएट करी पहले एम्प्टी थी, फिर एक की ऐड हुई बादल, उसकी वैल्यू थी 1 2 3 4 5 हेयर फर्स्ट एलिमेंट. फिर एक की ऐड हुई मानसिंह, उसकी वैल्यू आ गई 5 5 5 5 5. फिर एक की ऐड हुई सोनू नाम से और उसकी वैल्यू आ गई 9 9 9 9. ये एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई. यहाँ तक वी जस्ट क्रिएटेड द डिक्शनरी. नाउ माय फर्स्ट बिल्ट इन फंक्शन सेज len. सो len इज बेसिकली लेंथ ऑफ द डिक्शनरी. डिक्शनरी के अंदर कितने की वैल्यू पेयर्स हैं. टू फाइंड दैट आउट आई कैन टाइप len ऑफ d. बट इस चीज़ को एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा या फिर आई कैन डायरेक्टली प्रिंट इट. So this will tell me how many key value pairs exist in my dictionary. So it is saying 3 key value pairs यहाँ पे हैं. पहला कौन सा है ये, दूसरा कौन सा है ये, और तीसरा कौन सा है ये. So number of items, number of elements in the dictionary is not 6. एक key value pair एक element बनाता है. That is why there are 3 elements, not 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं पढ़ेंगे. So this is 1, this is 2 and this is 3, third element. And the output we are getting from the length of the dictionary is 3. Then to create a dictionary apart from the curly brackets method, which is this, I can create another dictionary from some other data type. ठीक है, using the dict constructor or dict function. कैसे बनता है, I am calling it d1 is equal to dict. एंड अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पे सप्लाई ना करूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी. सो आई कैन डू प्रिंट d1 एंड यू विल सी जब मैं इसको रन करूँगा सो इट विल बी एन एम्प्टी डिक्शनरी. इसके अंदर अभी कोई की वैल्यू पेयर्स नहीं है. की वैल्यू पेयर्स हम ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं या फिर इसी के अंदर हम यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं. सो वी कैन डिफाइन देम हियर. 1 is a, 2 is b. We can do that. So अब जब मैं डिक्शनरी प्रिंट करूंगा वो खाली नहीं होगी. नाउ आई विल गेट सम एलिमेंट्स आर देयर. और वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही स्पेसिफाई कर दिए थे. सो वन मेथड इज यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, द अनदर मेथड इज यूजिंग डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर और डिक्शनरी मेथड. एनी क्वेश्चंस? नो सर. ओके, गुड. सर डिक्शनरी का एम्प्टी लिस्ट होती है. प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. सर डिक्शनरी के अंदर एक एम्प्टी लिस्ट होती है. हाँ बिल्कुल हो सकती है. सो द क्वेश्चन इज वेरी नाइस. डिक्शनरी के अंदर क्या क्या हो सकता है. सो लेट मी ऐड अ की हेयर एंड एक एम्प्टी लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एज इट्स वैल्यू. ठीक है, उसके बाद लेट मी सेव इट एंड रन इट. सो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट आ गई. इसको एक्सेस कैसे करेंगे. सो इसको एक्सेस करने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन रेफर दी की. की क्या है इसकी, 3 है. तो अगर मैं ये प्रिंट करूं तो मेरे को एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी. ओके, जरूरी नहीं है कि एम्प्टी हो, वैल्यूज भी आप ऐड कर सकते हो. तो ये लिस्ट यहाँ पे मेरे को मिल गई. अब वो जो सिंटेक्स हमने पहले देखा था कि हम एक और बार स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल हियर. तो इस लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट अगर मेरे को एक्सेस करना, आई कैन डू अ 0 हियर.
1 पे आ जाएगा लिस्ट का सेकंड एलिमेंट 2, और लेट्स से यहाँ पे 300 है, तो सेकंड एलिमेंट पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, I'll get 300. So I can do this as well. Clear है? No response, which means no doubt. And then I'll move on. फिर एक फंक्शन आता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड कीज एंड अनदर वन फंक्शन कॉल्ड वैल्यूज। ये दो आपस में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ये कीज को और वैल्यूज को डिक्शनरी से सेपरेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो इफ आई वांट टू लिस्ट ऑल द कीज, आई विल प्रिंट d डॉट लेट्स से d1 डॉट कीज। तो d1 डिक्शनरी के अंदर जो कीज हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, लिस्ट हो जाएंगी। कौन कौन सी कीज हैं, सो आई हैव द कीज इन d1 एज 1 2 एंड 3, तो वही 1 2 3 लिस्ट हो गई। बट प्लीज नोट ये रिटर्न क्या कर रहा है, इट इज रिटर्निंग अ लिस्ट। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे, तो सारी कीज को एक लिस्ट में डाल के रिटर्न कर देता है। सिमिलरली d1 डॉट वैल्यूज क्या रिटर्न करेगा, d1 डॉट वैल्यूज will return all the values inside the dictionary but as a list. So when I'm printing d1 dot values, तो ये पहली वैल्यू a, दूसरी वैल्यू b और तीसरी वैल्यू जो कि एक लिस्ट है 1 2 300, इसको रिटर्न कर रहा है कैसे, अगेन एज अ सीक्वेंस यूजिंग द डेटा टाइप लिस्ट। उसके बाद आई हैव आइटम्स। सो अगर मैं कीज और वैल्यूज को मर्ज कर दूं, आई गेट द फंक्शन आइटम्स। सो आइटम क्या होता है, एलिमेंट की ही बात कर रहा है, d1 डॉट आइटम्स। अब ये पूरा की वैल्यू पेयर रिटर्न करेगा 1 बाय 1। सो प्लीज नोट द डेटा टाइप पेयर। अब यहाँ पे जो पहला की वैल्यू पेयर है, इट इज बीइंग रिटर्न्ड एज अ टपल, सेकंड वाला पेयर एज अ टपल एंड थर्ड वाला पेयर एज अ टपल। सो जब ये कीज और वैल्यूज को कंबाइन करता है आइटम फंक्शन, तो वो उसको रिटर्न एज अ लिस्ट नहीं करता, एज अ लिस्ट ऑफ टपल्स करता है। तो ये लिस्ट तो है, लेकिन इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या हैं, सो दिस इज फर्स्ट की वैल्यू पेयर एज अ टपल, सेकेंड की वैल्यू पेयर एज अ टपल एंड थर्ड की वैल्यू पेयर एज अ टपल। सो लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न कर रहा है, जस्ट समथिंग टू रिमेंबर। ये समझ आ रहा है कैसे रिटर्न कर रहा है, यस सर। है ना। ये वाली एक मेरी लिस्ट डिक्शनरी है, तो पहला की वैल्यू पेयर है ये, इसको बना देगा एक टपल, ये आ गया मेरा पहला टपल। फिर दूसरा की वैल्यू पेयर है ये, इसको बना देगा एक टपल, ये आ गया दूसरा टपल। फिर तीसरा की वैल्यू पेयर है ये, इसको बना देगा एक टपल, ये आ गया तीसरा टपल। और ये तीनों का कलेक्शन एज अ लिस्ट रिटर्न कर देगा, तो ये आ गई मेरी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिस्ट। सो दीज फंक्शंस आर क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद गेट फंक्शन क्या करता है, गेट फंक्शन को हम कोई की सप्लाई करते हैं एंड वो उसकी वैल्यू को मेरे को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। सो वी कैन सी दी डॉक्यूमेंटेशन फॉर गेट क्या बोलता है। आई एम टाइपिंग प्रिंट d1 डॉट गेट। अब गेट लिखते ही रिटर्न द वैल्यू फॉर की इफ की इज इन द डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी के अंदर की है तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो। सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो की 1 है उसकी वैल्यू रिटर्न करो, एंड की 1 की वैल्यू इज ए, तो इट शुड रिटर्न ए विच इट इज रिटर्निंग। बट अगर वो की डिक्शनरी में नहीं होती, उस केस में क्या होता है, सो लेट मी टाइप दिस हियर एंड मैं की स्पेसिफाई कर रहा हूँ 100। 100 इज नॉट हियर इन माई डिक्शनरी, सो इट रिटर्न्स नन। ये एरर नहीं थ्रो कर रहा। ये नन किस केस में रिटर्न करता है, जिस केस में मेरी की डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो कोई भी की वैल्यू को आइटम को ओके सर। एक्सेस करने का दूसरा तरीका है गेट। पहला तरीका कौन सा था, ये स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्सिंग वाले मेथड से। गेट लिखने की बजाय आई कुड हैव टाइप्ड d1 स्क्वायर ब्रैकेट 1, सेम थिंग, वही रिटर्न होता। जैसे यहाँ पे 3 रिटर्न हो रहा है, वैसे यहाँ पे a रिटर्न हो रहा है।
सर दोनों का आउटपुट सेम है। दोनों का आउटपुट सेम है। लेट्स से आई टाइप दिस हेयर 3 और ये चीज़। सो इफ यू रन दिस यू विल सी ये यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है एंड ये चीज़ यहाँ पे है, दोनों का आउटपुट सेम है। ओके सर। लेट्स गो बैक एंड गेट के बाद आता है अपडेट। अब मेरे को मॉडिफाई करनी है कोई वैल्यू। मॉडिफाई करने के भी दो तरीके हो गए। वन वाज डायरेक्ट एक्सेस करके मॉडिफाई कर दूँ। D1 की कौन सी की मॉडिफाई करनी है, D1 की नंबर 1 मॉडिफाई करनी है और एक ही जगह मेरे को उसको चेंज करना है अमित में। ठीक है, सो दिस इज वन मेथड ऑफ मॉडिफाइंग द डिक्शनरी। तो उसके बाद मेरी डिक्शनरी में 1 के बाद जो ए वैल्यू थी वो अपडेट हो गई किसमें, अमित में। यही काम करने के लिए मेरे पास दूसरा फंक्शन है अपडेट। सो आई कैन डू d1 डॉट अपडेट एंड अपडेट लिखते ही बोल रहा है ये क्या चीज़, इसको सप्लाई करो, इसको एक लिस्ट सप्लाई कर दो। इफ ई इज प्रेजेंट एंड हैज अ कीज मेथड देन लेट मी डिक्रीज द साइज। बेसिकली अपडेट कर रहा है जो की है ई को और उसके आगे आप उसकी वैल्यू सप्लाई कर दो। सो लेट मी डू, मैं 1 को अपडेट कर रहा हूँ और इस मेथड में देना है शायद 1 की वैल्यू मेरे को टेस्ट रखनी है एंड लेट्स डू इट। ओके लेट्स सी। W3 स्कूल्स एक बहुत अच्छा रिसोर्स है डिक्शनरी एंड वी कैन सी द सिंटेक्स देयर। सिंटेक्स के अंदर we can do the update method, python dictionary methods, and there is a list here update को यूज करने का तरीका क्या है। ओके, you are supposed to supply a dictionary, you are not supposed to supply a list, you are supposed to supply a dictionary। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स आई एम सप्लाइंग दिस कि मेरी जो की है 1 उसको अपडेट कर दो किसमें, टेस्ट में। नाउ इट शुड रन। कैन नॉट कन्वर्ट डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 टू अ सीक्वेंस। ओके, अभी भी कोई गड़बड़ है। लेट्स गो बैक। इनके एग्जांपल में कार दिया, कार इज द डिक्शनरी। सो डी डॉट अपडेट एंड देन यू आर चेंजिंग कलर टू वाइट। ओके, इट इज इंसर्टिंग। ओके, सो इंसर्ट, इट्स एक्चुअली इंसर्टिंग अ न्यू आइटम। ये अपडेट नहीं कर रहा, नाम इसका अपडेट है बट इट्स एक्चुअली इंसर्टिंग अ न्यू आइटम। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस की ऑलरेडी एग्जिस्ट बिकॉज ये की यहाँ पे लिखी हुई है। लेट मी चेंज द की टू 4। स्टिल वी आर गेटिंग एरर। सर 4 के बाद आपने कॉमा लगाया, वहाँ डबल डॉट लगेगा। राइट, दैट इज द थिंग। की वैल्यू पेयर मेरा गलत है। नाउ इट इज फाइन। आफ्टर अपडेटिंग आई नीड टू प्रिंट माय डिक्शनरी। सो ये वाली की यहाँ पे ऐड हो गई। लेट मी ट्राई टू डू वन थिंग कि मैं एग्जिस्टिंग की यहाँ पे सप्लाई करता हूँ। सो इफ आई सप्लाई दी एग्जिस्टिंग की देन यस वो वैल्यू को अपडेट भी कर देता है। सो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी आ रही थी कि हम बाय मिस्टेक यहाँ पे लिस्ट वाले सिंटेक्स में कॉमा लगा दिया था। वी नीड टू यूज द डिक्शनरी सिंटेक्स व्हिच इज आई नीड टू सप्लाई की वैल्यू पेयर है। अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो उसको अपडेट कर देंगे, अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती देन व्हाट विल हैपन, दैट की विल बी एडेड इनटू द डिक्शनरी एज अ न्यू की वैल्यू पेयर। यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ एंड न्यू लिख रहा हूँ, तो ये दोनों काम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। दिस विल अपडेट एंड दिस विल इंसर्ट द न्यू की। गॉट इट सर। Okay. The next is del. Del is for delete. If we go back, we can read the syntax. Del, 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 del.
डिक्शनरी DEL मेथड। आई थिंक यहाँ पे again some error is there because DEL is a statement, DEL is not a method. I can remove DEL D1 and removing the key number 4 जो अभी हमने ऐड करी थी, print D1. So if I run this, ये जो की हमने ऐड करी थी वो रिमूव हो गई. Again this is a statement, not a function. So सिलेबस के अंदर जो दिया है वो थोड़ा सा मिस्टेक है वहाँ पे. You need not use it as the parenthesis. Okay. Any questions? नो सर। Okay. So कुछ फंक्शंस बचे हैं यहाँ पे. Clear, from keys, copy, pop item and set default. So I'll go through these quickly. Clear क्या करेगा? Clear will remove all the keys. Clear will remove all the keys from the dictionary. अगर मैं यहाँ पे if I type D1 dot clear, so सारे की वैल्यू पेयर्स क्या हो जाएंगे, वहाँ से रिमूव हो जाएंगे. So what I'll get the empty dictionary. अगर मैं सारे की वैल्यू पेयर्स यहाँ से रिमूव कर दूँ, what will I get? I'll get the empty dictionary. सर हम इसमें से किसी एक पेयर को भी हटा सकते हैं कि क्लियर किसी एक फंक्शन? पेयर को हटाने के लिए you can use the delete statement और you can use the pop method अगर एक पर्टिकुलर चीज को आपको डिलीट करना है. ओके सर. Okay. Then you have from keys method. From keys method क्या करता है? Returns a dictionary with the specified keys and values. तो मेरे को डिक्शनरी का एक छोटा सा स्लाइस निकालना है. मेरी डिक्शनरी में 10 कीज हैं, लेकिन मेरे को पहले 3 की वैल्यू पेयर्स निकालने हैं. सो आई कैन यूज दिस फ्रॉम कीज मेथड. कैसे काम करता है, लेट अस सी. सो यहाँ पे वी आर क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम, ये कीज हैं, ये वैल्यूज हैं. तो की ये बन गई और वैल्यू यहाँ पे सप्लाई कर दी. तो बेसिकली इट्स क्रिएटिंग, पीछे से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है. आई विल एंड द क्लास सून, बट व्हाट इज हैपनिंग, ये सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ. मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है. लेट्स कॉल दिस लिस्ट एल. हेलो. ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी की स्टोर कर रहा हूँ. लेट्स से 1 2 3 और हेलो. मेरे पास वैल्यूज है. लेट्स से अनदर आई एम यूजिंग अ लिस्ट हियर एंड लेट्स कॉल देम A, B and C and I'm using dictionary D is equal to, अब यहाँ पे dict dot from keys फंक्शन यूज कर रहा हूँ. तो keys मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे और values मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे. and then I'm trying to print my dictionary here. तो ये मेरी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई. बट नोटिस कि ये जो वैल्यू है इट इज बीइंग अप्लाइड ऑन ईच ऑफ द वैल्यू, ईच ऑफ द की. तो इस की ये पूरी वैल्यू बन गई, इस की ये पूरी वैल्यू बन गई, इस की ये पूरी वैल्यू बन गई. तो इट्स नॉट अ 1:1 मैपिंग. इट इज वन की ये वैल्यू, फिर हर की ये वैल्यू, फिर हिस की ये वैल्यू. So you should rather use a single number here, not a sequence. Now it's better. So अगर वैल्यू सब जगह सेम है एंड आपके पास अलग अलग कीज हैं, then you can use this from keys function. Okay. यस. एक नई लिस्ट बनानी है. So I want to create D1 and जो D डिक्शनरी है उसकी कॉपी होनी चाहिए. सो आई कैन यूज D डॉट कॉपी. D यहाँ पे बनाई थी, D की कॉपी कहाँ क्रिएट कर दो, D1 में. सो उसके बाद आई नीड टू प्रिंट इट. कॉपी क्रिएट हो जाएगी. कॉपी क्यों क्रिएट करते हैं? अगेन LSD, ये 3 डेटा टाइप्स म्यूटेबल होते हैं. अगर मैं कॉपी ना करूँ, सो इफ आई डू दिस, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी? उसके बाद में जब D1 को मॉडिफाई करूँगा, D1 की वैल्यू 700 रख दूंगा, तो उसके बाद जब मैं दोनों लिस्ट प्रिंट करूंगा D एंड D1, एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन वाला केस आ जाएगा. यू विल नोटिस कि व्हेन आई एम डूइंग दिस, ये दोनों डिक्शनरीज के अंदर क्या हो गया, बाय मिस्टेक अपडेट हो गया.
मैंने करा था D1 में, लेकिन जब मैं D की वैल्यू चेक करता हूँ तो वहाँ भी मेरी डिक्शनरी क्या हो जाती है, बाय मिस्टेक अपडेट हो जाती है. दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूटेबिलिटी, जो म्यूटेबल डेटा टाइप्स हो. सो दैट इज व्हाई आई नीड टू डू अ शैलो कॉपी है. शैलो कॉपी कैसे होता है, डी डॉट कॉपी मेथड लगा के. जब मैं कॉपी मेथड लगाऊंगा उसके बाद ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी. ठीक है. सो आफ्टर दैट मैंने D1 में जो अपडेट करा वो अपडेट मेरी कहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, D में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही. सो दैट इज व्हाई दिस कॉपी मेथड इज हेल्पफुल. अदरवाइज विदाउट द कॉपी मेथड क्या होगा, आप जब भी डिक्शनरी को दूसरे वेरिएबल में कॉपी करोगे और उस दूसरे वेरिएबल में जो भी चेंजेस करोगे वो ओरिजिनल वेरिएबल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. क्लियर है? यस सर. Okay, so I'll end the class here. सारे methods नहीं कर पाए हम आज, but I'll try to do these methods जो बच गए हैं, copy, pop, pop item in the next class. And in the next class I'll take the doubts from these built-in functions. ये सारे आप पढ़ के आना. Length to get the length, DICT to create a new dictionary using an existing dictionary, alternative method to create a dictionary, डिक्शनरी की सारी कीज़ को एक लिस्ट की तरह निकालने के लिए कीज़ मेथड, डिक्शनरी की सारी वैल्यूज़ को एज अ लिस्ट निकालने के लिए वैल्यूज़ मेथड, डिक्शनरी के सारे की वैल्यू पेयर्स को एज अ टपल लिस्ट ऑफ टपल्स निकालने के लिए आइटम्स मेथड, किसी इंडिविजुअल की को एक्सेस करने के लिए गेट मेथड, अपडेट मेथड से अगर की एग्जिस्ट करती है तो अपडेट हो जाएगी, अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो इंसर्ट हो जाएगी. यू कैन यूज द डिलीट स्टेटमेंट टू डिलीट अ पर्टिकुलर की. इससे पूरी डिक्शनरी भी डिलीट हो सकती है. सारी कीज़ को क्लियर करने के लिए क्लियर फंक्शन, एंड एक कॉमन वैल्यू और बहुत सारी अलग अलग कीज़ हैं वहाँ से डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए फॉर कीज़ मेथड, फ्रॉम कीज़ मेथड. चलो, सो प्लीज़ गो थ्रू दीज. आई विल अपलोड द लेक्चर ऑन यूट्यूब शाम को 7 बजे के आसपास. ग्रुप में आई विल शेयर. सर लीव हो जाए.